संभल गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में स्थित है, आज भी अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपराओं और रहस्यों से भरा हुआ है। यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। कलयुग के अंतिम चरण में जब पृथ्वी पर पाप, अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर होगा, तब कल्कि अवतार होगा और वह इस संसार को पुनः धर्म की ओर ले जाएगा। यह कथा उसी रहस्यमय और रोमांचक घटना की है जो संभल में घटित होगी। संभल गांव एक साधारण सा दिखने वाला गांव था, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्यों को कोई नहीं जानता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह मंदिर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का प्रतीक है। मंदिर के पुजारी पंडित जगन्नाथ इस मंदिर की रक्षा करते थे और उन्हें इसके रहस्यों का ज्ञान था। वे अक्सर गांव वालों को कहते थे, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब इस मंदिर से एक दिव्य प्रकाश निकलेगा और कल्कि अवतार का आगमन होगा। गांव के लोग इसे एक कथा समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन कुछ लोगों को इस पर विश्वास था। उनमें से एक था नीरज, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमय घटनाओं की खोज में लगा रहता था। नीरज ने पंडित जगन्नाथ से मंदिर के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने उसे कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा, समय आने पर सब कुछ प्रकट हो जाएगा। एक रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। आकाश में तेज बिजली कड़कने लगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। गांव के लोग डर गए और घरों में छिप गए। नीरज ने देखा कि मंदिर से एक तेज प्रकाश निकल रहा है। वह उस ओर भागा और देखा कि मंदिर के अंदर एक दिव्य घोड़ा खड़ा है, जिसका रंग सफेद है और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक है। नीरज ने पंडित जगन्नाथ से पूछा, यह क्या है? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह देवदत्त है, कल्कि अवतार का वाहन। नीरज हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या कल्कि अवतार आने वाला है? पंडित जी ने कहा, हाँ, लेकिन उससे पहले बहुत सी घटनाएं घटेंगी। तुम्हें सावधान रहना होगा। गांव में एक काला जादूगर भी रहता था, जिसका नाम था राक्षस। वह कलयुग की शक्तियों का प्रतिनिधि था और वह नहीं चाहता था कि कल्कि अवतार हो। राक्षस ने सुना कि मंदिर में देवदत्त प्रकट हुआ है, तो वह गुस्से से भर गया। उसने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, हमें इस मंदिर को नष्ट करना होगा और कल्कि अवतार को रोकना होगा। राक्षस और उसके अनुयायियों ने मंदिर पर हमला कर दिया, लेकिन मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही थी। राक्षस ने काले जादू का प्रयोग किया, लेकिन वह भी असफल रहा। नीरज ने यह सब देखा और वह समझ गया कि कल्कि अवतार का आगमन निकट है। कुछ दिनों बाद गांव में एक युवक का आगमन हुआ। उसका नाम था कल्कि। वह एक साधारण युवक की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। कल्कि ने गांव में रहना शुरू किया और लोगों को धर्म की शिक्षा देना शुरू किया। नीरज ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन कल्कि ने कहा, अभी समय नहीं आया है। राक्षस ने सुना कि कल्कि गांव में आ गया है, तो वह और भी गुस्से में आ गया। उसने कल्कि को मारने की योजना बनाई। एक रात जब कल्कि मंदिर में ध्यान लगा रहा था, राक्षस ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन कल्कि ने अपनी दिव्य शक्ति से राक्षस को पराजित कर दिया। राक्षस ने अपनी आखिरी सांस में कहा, तुम जीत गए, लेकिन कलयुग का अंत नहीं होगा। कल्कि ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, कलयुग का अंत निकट है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे वे सुरक्षित रहेंगे। उसने देवदत्त पर सवार होकर गांव से प्रस्थान किया। आकाश में बिजली कड़कने लगी और एक तेज प्रकाश निकला। गांव वालों ने देखा कि पूरा आकाश रोशनी से भर गया है। कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार से कलयुग के अंत की घोषणा की। संभल गांव में एक नई सुबह का आगमन हुआ। पृथ्वी पुनः धर्म के मार्ग पर चल पड़ी और कलयुग का अंत हो गया। ये कहानी आपको क्या सिखाती है? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।